हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का पेपर अब जो है कि 2-3 महीने में होने वाला है, जो कि सरकार की गाइडलाइन आ भी गई है कि पेपर जो है अब कराए जाएंगे। अगस्त सितंबर तक पेपर जो हो जाएंगे। तो उसके तहत शारीरिक शिक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप लोग गौर से देखेंगे। सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह शारीरिक शिक्षा का जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का है मेरा पहला वीडियो है, जिसमें अभ्यास फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इसमें आप लोग देखेंगे एक एक प्रश्न को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टि में हर जगह पे आप लोगों को पूछा गया है, इसको देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या करता है, आप लोगों को जो है दिखाई देगा। देखिए दिया है, किसने शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। किसने शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास और शारीरिक मस्तिष्क व आत्मा में इसकी स्फूर्ति और पूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी गई है। तो आप लोगों के सामने जो है 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ए नंबर का आपका ऑप्शन है CH बूचर। फिर उसके बाद जो है कि दूसरा आपका ऑप्शन है JB नैश। तीसरा आपका ऑप्शन है C JP थॉमस H, और आपका डी नंबर का ऑप्शन है HC बक। तो इसमें से आप लोग जल्द से जल्द इसमें देखेंगे कि कौन सा आप लोगों के लिए सही है। तो इसमें जो है कि ध्यानपूर्वक देखिए इसमें कौन सा है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि C आपका सही है, JP थॉमस। ऑप्शन नंबर C आपका क्या है, सही है, JP थॉमस। JP थॉमस ने ही यह कहा था कि शारीरिक शिक्षा बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास और शरीर मस्तिष्क व आत्मा में इसकी स्फूर्ति और पूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी गई शिक्षा है। तो आप लोग देख लेंगे कि इसमें जो है आप लोगों का कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर C सही है। कौन सही है, C, ऑप्शन नंबर C। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर C में क्या है, JP थॉमस। कौन सही है, JP थॉमस। ये आपका पहले का जो है कि क्या है, आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दिया है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत निम्न में से कौन सी पहली कोचिंग योजना है। तो इसमें बात ध्यान देंगे कि भारत सरकार द्वारा जो है कौन सी कोचिंग योजना जो है कि सर्वप्रथम शुरू की गई थी और कब शुरू की गई थी। इसको 1953 में इसको देखेंगे तो कौन सा है कोचिंग सेंटर। तो इसमें राजकुमारी अमृता कौर आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है राजकुमारी अमृता कौर। दूसरा ऑप्शन दिया है नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम, और C वाला आपका ऑप्शन दिया है नेशनल कोचिंग स्कीम। फिर उसके बाद चौथा वाला D वाला दिया है स्पेशल एशिया गेम्स स्कीम। तो इसमें से देखेंगे हमारा सही आंसर क्या है। हमारा सही आंसर को देख लेंगे तो हमारा सही आंसर दूसरा का जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, A, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके विषय में ध्यान से देखेंगे दोस्तों। भारत में जो है कि भारत सरकार ने राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग योजना के लिए 75,000 रुपये की राशि मंजूर की
और उसे सितंबर 1953 में जो है कि शुरू किया था। इस योजना के पहले 4 वर्ष 1953 से 1953 से 54 के दौरान इसमें एथलेटिक्स, हॉकी, टेबल टेनिस आदि के लिए कोचिंग देने के लिए एक विदेशी कोच और 4 भारतीय कोच सेवा जो है दिया जाता था, के द्वारा सेवा दिया जाता था। तो आपका ये दूसरा प्रश्न भी इस तरीके से हुआ। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को परीक्षा देनी है तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का जो है कि बहुत अच्छा सीट इस बार आया हुआ है टीजीटी पीजीटी में। तो देख लेते हैं, देख लीजिए तीसरा प्रश्न क्या है। आप लोगों को देखेंगे एनसीटीई 2014 की अनुसूची के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्न में से क्या मानदंड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मानदंड में आपका 4 ऑप्शन दिया है, उसको देख लेंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया है जो है कि ए, कम से कम 50% अंक के साथ बीपीएड अथवा समकक्ष होना चाहिए। फिर दूसरा बी दिया है 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी होना चाहिए। फिर तीसरा आपका दिया है सी, 50% अंकों के साथ बीपीईएस होना चाहिए। और चौथा नंबर ऑप्शन आपका दिया है कम से कम 45% अंकों के साथ बीपीएड अथवा समकक्ष होना चाहिए। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से देख लेंगे कि आखिर में हमारा जो है कि यह 4 दे दिया है और नीचे सही विकल्प दिया है ए बी सी, जिसमें दिया है केवल ए और सी सही है, बी में दिया है केवल ए और डी सही है, सी में दिया है केवल ए और बी सही है, और डी में दिया है कि ए बी ए सी और डी सही है। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होता है, तो देख लेते हैं। इसमें आपका जो है कि सी नंबर का सही हो जाएगा। आंसर नंबर जो है तीसरे का आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी में आपको दिया है कि केवल ए और बी सही होगा, केवल ए और क्या है बी सही होगा ना, ए और बी सही है। तो इसमें देख लेते हैं, इस ऑप्शन में दिया है ए और बी से है, तो इसमें देखिए इसको हम समझेंगे कि एनसीटीई 2014 की अनुसूची के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मापदंड कुछ इस प्रकार से थे। पहला मापदंड था कि कम से कम आपका 50% अंकों के साथ बीपीएड हो या अथवा उसके समकक्ष कोई आपका हो, और दूसरा ऑप्शन था 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय में बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण हो, और तीसरा उसमें था आरक्षित वर्ग के मामले में न्यूनतम अंक 45% होने चाहिए। तो ये आपका उस समय का 3 नियम जो है उसमें दिया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कहता है उसे देखते हैं। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 आपका कहता है, क्या कह रहा है कि अमेरिका के डेरिल डी सीडेनटॉप द्वारा विकसित बाल खेल शिक्षा के उद्देश्य में निम्न में से क्या नहीं था। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से क्या नहीं था, तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि सक्षम, बी ऑप्शन कह रहा है कि साक्षर, और सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्साही खेल प्रेमी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि आपका स्वच्छता। तो इसमें क्या नहीं लिया था, तो ध्यान दीजिए आंसर आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें आप लोग इसको देखेंगे, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आंसर चौथा का जो आपका आंसर होगा वो डी से रिलेटेड हो जाएगा। तो डी से रिलेटेड हो जाएगा, जिसमें डी नंबर में स्वच्छता से अमेरिका का संबंध नहीं था। क्या चीज़ से नहीं था, स्वच्छता से।
स्वच्छता से संबंध नहीं था। आपका अमेरिका का जो है कि उस समय जो अमेरिका लिया था उसमें स्वास्थ्य से संबंधित वो नहीं लिया था, और बाकी सारे चीज़ जो है अमेरिका ने लिया था। देखिए अमेरिका के विषय में ध्यान देंगे तो दिया है कि अमेरिका में डेरिल सीडे टॉप द्वारा विकसित बाल खेल शिक्षा के उद्देश्य में सक्षमता, साक्षरता और उत्साही खेल प्रेमी को सम्मिलित किया गया था, जबकि स्वास्थ्य इसके उद्देश्य में शामिल नहीं था। तो यहाँ से 4 नंबर का आपका जो है कि क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आखिर में कहता क्या है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो में प्राप्त नर देवी की मूर्ति है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दे दिया है हमारे इतिहास के विषय में, तो देख लेते हैं। यह जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह NTA UGC योगा डेक 2018 में पूछा है। तो देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें दिया है आपको सीधे सीधे, देखिए ए ऑप्शन देखेंगे चतुर्मुखी, बी ऑप्शन देखेंगे त्रिमुखीय, और सी ऑप्शन द्विमुखीय, और जो है कि डी ऑप्शन एक मुखी है। तो ध्यान दीजिए वहाँ पे जो है कि जो मूर्ति पाई गई थी, सर जो है कि आपका मूर्ति पाया गया था तो वो त्रिमुखी था। कैसा था? त्रिमुखी, जिसमें ध्यान देंगे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो में प्राप्त नर देवी की मूर्ति त्रिमुखी है। मोहनजोदाड़ो से 1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रशस्त मूर्तियां प्राप्त हुई थी, ठीक, और अधिकांश पाषाण मूर्ति खंडित हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। उस मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 12 प्रशस्त मूर्ति में से 5 गढ़ी वाले टील AHR क्षेत्र से मिली। फिर मार्शल मोहनजोदाड़ो के मुहर प्राप्त हुई, जिससे सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष की एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो मूर्ति पाई गई थी, कौन से कितने मुख थे उसके? त्रिमुखी थी। यानी कि 5 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। कैसा? त्रिमुखी। कैसा? त्रिमुखी। इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। त्रिमुखी हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान दीजिए इसको क्या होता है। अब अब क्वेश्चन नंबर कितने पर चलेंगे? 6 पर। 6 में देखिए, 6 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक दृष्टि से जो है क्या है आपका सही है। तो आप लोगों को देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, दिया है कि 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। तो इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे 1947 से पहले। तो ध्यान देंगे कि इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 7। तो ऑप्शन को ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो देख लीजिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। कितने थे? 4 संस्थान। अब चारों को हम लोग देखेंगे, चारों आखिर में कौन कौन से थे। तो ध्यान दीजिए 1947 से पहले भारत में 4 शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा और खेलों के विकास के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1950 में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के लिए केंद्रीय परामर्श बोर्ड, 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड में 10 सदस्यों मनोनीत किए गए तथा डॉक्टर ताराचंद्र की अध्यक्षता में बोर्ड की प्रथम बैठक 19 मार्च 1950 को आयोजित की गई थी। बोर्ड का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का विकास करना था। शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य था विषय के रूप में शामिल करना था तथा खेल विकास पर ध्यान देना था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो उस समय जो है कि कितने बोर्ड थे? 4 थे।
अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 का आंसर देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 कलाओं में विभक्त किया गया है। 4 कलाओं में विभक्त किया गया है। वो आपको 4 कला कौन कौन से हैं उसको ऑप्शन में आपका दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, कौन सी कला? कह रहा है कि स्पार्टन काल, ठीक ना? कौन सी काल थी? स्पार्टन काल। फिर दूसरा बी नंबर क्या है? प्रारंभिक एथेंसी काल। फिर देखिए सी नंबर दिया है होमेरी काल। फिर उसके बाद डी नंबर दिया है स्वर्ण काल। तो और आपको ध्यान दीजिए, नीचे ऑप्शन दे दिया है आपको ए बी सी डी। अब देखिए ए में दिया है बी सी डी ए, फिर उसके बाद बी में दिया है सी ए बी डी, फिर सी में दिया है सी बी डी ए, डी में दिया है ए बी डी सी। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, उसमें 4 जो है काल थे, तो उसको ध्यान दीजिए। पहला काल था क्या चीज़? होमेरियन काल। पहला काल कौन था? होमेरियन काल, होमेरियन काल, ठीक। दूसरा काल क्या था? ध्यान से देखेंगे चारों कालों को। फिर उसके बाद तो दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आपका जो आता है कौन सा देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि होमेरियन काल और दूसरा आपका है स्पार्टन काल। दूसरा क्या होता है? स्पार्टन काल। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है? तीसरा आपका है प्रारंभिक एथेंसी काल। क्या है? प्रारंभिक एथेंसी काल। फिर उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर कौन सा काल है? तो चौथा वाला देख लेंगे। चौथा वाला आपका काल जो है कि 4 नंबर का आपका काल आ जाता है स्वर्ण काल। कौन सा? स्वर्ण काल। ये आपके प्रश्न हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। 8वां नंबर जो आपका प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके अनुलोमतः अनुपातिक होता है? तो इसको देख लेंगे। इसमें दिया है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके लिए अनुलोमतः अनुपातित होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यालय के स्वरूप, क्या दिया है? विद्यालय के स्वरूप। बी दिया है कार्यक्रम की विषय वस्तु। सी दिया है विद्यालय की स्थानीयता। डी दिया है विद्यार्थी की रुचि। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें देख लीजिए। तो आंसर इसका जल्द से आप लोग इसको क्लिक करेंगे, कमेंट करेंगे तो देखेंगे कौन सा हो रहा है। तो इसमें आपका जो है कि 8वां नंबर का जो है आंसर कौन सा हो जाता है? तो इसमें भी आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो है कि आपका सही हो जाएगा, कार्यक्रम की विषय वस्तु। इसमें ध्यान दीजिए, आंसर नंबर बी में क्या है? चार्ल्स ए बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूपों से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हैं सक्षम बनाता है। ठीक ना? तो ये आपका जो है कि चार्ल्स बूचर के अनुसार आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है कि बी नंबर जो है कि ऑप्शन सही होगा, जो क्या है? कार्यक्रम की विषय वस्तु की विषय वस्तु।
ये आपका सही ऑप्शन है। तो देख लेते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका बी 8 का बी हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझ लीजिए कि परीक्षा से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। 9 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ध्यान दीजिए, दिया है कि शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इसको एकदम ध्यान से हम देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको आंसर में पहले में दिया है क्या चीज़, शारीरिक विकास, बी व्यक्ति का संपूर्ण विकास, सी वृद्धि और विकास, और दिया है नीचे दिया उपरोक्त में सभी, या ऑल ऑफ एबव। अब ध्यान दीजिए, आपका जो है कि क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए होने को तो देखेंगे तो सारी बातें जो है कि निर्धारित है, लेकिन जान लीजिए व्यक्ति का जो है कि इसमें आप लोग ध्यान से देखें, इसका आंसर भी सही होगा। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। व्यक्ति का संपूर्ण विकास का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देख लीजिए, व्यक्ति का संपूर्ण विकास का होता है। देखिए इसमें आपको कहा गया है व्यक्ति का संपूर्ण विकास चार्ल्स ए बूचर ने शारीरिक शिक्षा के निम्न उद्देश्यों द्वारा दिया है। देख लेते हैं कौन कौन सा उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा देख लीजिए, इसने आपको 4 उद्देश्य दिए थे। पहला उद्देश्य था शारीरिक विकास, आपका ये देखिए, ये चार्ल्स बूकर के अनुसार है, चार्ल्स ए बूचर। देखिए चार्ल्स ए बूचर के अनुसार। दूसरा क्या है, दूसरा में कहा है कि गामक विकास, क्या चीज, गामक विकास, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर दिया है आपका क्या चीज, मानसिक विकास, मानसिक विकास दिया है, मानसिक विकास, इसको ध्यान से देखेंगे। फिर चौथा नंबर आपका क्या है, चौथा नंबर पर आपको दिया है सामाजिक विकास, चौथा नंबर पर सामाजिक विकास, इसको ध्यान से देखेंगे। यानी कि ध्यान दीजिए, ये जब जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर ये चारों विकास हो जाएगा, उस व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाएगा ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार यानी कि हमारा क्या सही होगा, हमारा जो है कि बी नंबर जो है कि सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो देखें, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है, तो उसमें ऑप्शन आपका दिया है 4 ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया है जिम्नास्टिक, दूसरा ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य, तीसरा सी ऑप्शन दिया है शारीरिक गतिविधि, और डी में दिया है खेल और क्रीड़ा। तो इसे देखेंगे और जल्द से जल्द आप जो है कि इसका आंसर कमेंट करें। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है कि आपका हो जाएगा सी, शारीरिक गतिविधि। क्या हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि, सी नंबर हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो
अब जो है कि देख लीजिए क्यों शारीरिक गतिविधि होगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का जो है कि मूल कार्य ही आपका होता है शारीरिक गतिविधि से। शारीरिक शिक्षा का जो मूल कार्य क्या होता है, शारीरिक गतिविधि से। शरीर के द्वारा जितनी आपकी एक्टिविटी होती है वही शारीरिक शिक्षा का जो है मूल कर्तव्य होता है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए एक बार। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। 11 नंबर को देखेंगे तो देखें 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी हो गई। एक बार और प्रश्न को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अनुसार 2019 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी थी। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे। तो देख लीजिए, एक ऑप्शन दिया है 70 मिनट ए नंबर, बी नंबर दिया है 65 मिनट, सी नंबर दिया है 90 मिनट और डी आपका दे दिया है 60 मिनट। तो इसको देखिए और जल्द से जल्द इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी 60 मिनट। तो देख लेते हैं 60 मिनट हो जाएगा। क्यों? पहले जो है ध्यान दीजिए, पहले जो है कि आपका जो होता क्या था कि 35 मिनट का एक हाफ हो जाता था और 35 मिनट का होता था। बीच में जो है कि कुछ हाफ होते थे, वो आपका 70 से ऊपर जो है कि मिनट चले जाते थे। लेकिन जो है कि 2019 में इसमें कुछ चेंजिंग की गई और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 15 मिनट का जो है 15 मिनट का जो है 4 भाग बना दिए गए, जो कि 15 मिनट के 4 क्वार्टर में जो है कि खेले जाते हैं 15 मिनट के। तो ये आपका 15 मिनट जोड़कर टोटल कितना हो जाता है 60 मिनट। तो ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। अब जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, देखेंगे इसको भी क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 12 है, इसका आंसर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए 12 नंबर में पूछा है, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो इस देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, जेबी नैश, फिर उसके बाद दिया है चार्ल्स बूचर बी नंबर, फिर उसके बाद दिया है सी नंबर डेलवर्ट ओवर्ट यूफर, फिर उसके बाद डी नंबर दिया है जेसी फेरिक विलियम। अब इसमें से ध्यान से देखिए कौन सा होगा। आप जो है कि एक बार प्रश्न को देखें और इसका आंसर बताएं। तो आपका 12 नंबर का आंसर कौन सा होगा, तो इसको देखते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बी। यह बात किसने कही थी, चार्ल्स ए बूचर। किसने कहा था, चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। चार्ल्स ए बूचर ने इस बात को कही थी, चार्ल्स ए बूचर ने कही थी कि जो है कि शारीरिक शिक्षा जो है क्या है, शारीरिक शिक्षा जो है एक अभिन्न अंग है। तो इसको देख लीजिए। तो आप 12 नंबर का जो है कि क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कौन सा प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 13वां देखेंगे। चले प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 आखिर में क्या रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन जो है क्या चीज़ दिया है कि निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है
फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, बी दिया है सेवा कार्यक्रम, सी दिया है आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम, डी दिया है इंस्ट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है कि शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे जो है कि एक प्रश्न आया था, उसमें जो है कि इसकी व्याख्या हुई थी। अमेरिका वाला जो था कि अमेरिका ने किस बात का ध्यान नहीं दिया था, तो यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लें, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो क्या है स्वच्छता कार्यक्रम। क्या नहीं आता है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत? स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम आपका जो है नहीं आता है। तो यहाँ पे 12 जो है कि 13 नंबर का भी आप देख लिए। ये जो है कि देखिए स्वच्छता कार्यक्रम इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप शारीरिक एक्टिविटी जैसे करेंगे तो उसमें आपको धूल मिट्टी लगेगी ही, फिर से उसके बाद आप स्वास्थ्य के क्या ध्यान, पसीना निकलेगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो उसमें स्वच्छता का कोई मतलब नहीं है और उसका जो है कि शारीरिक शिक्षा से कोई का वो भी नहीं है। तो ध्यान दीजिए। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सारे जो है कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इनको ध्यान से आप पढ़ें। तो देख लीजिए अगला जो है आपका 14 नंबर है। जेसी फेयरिंग विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें रूप में चुना गया था। ध्यान दीजिए। तो ये प्रश्न आपका दिया है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। जेसी फेरिक विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधि के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिनके रूप में चुना गया है। तो रूप देख लेंगे कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। उसको दिया है तो देखेंगे इसको कि क्या दिया है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अपेक्षित परिणाम, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है नियोजित परिणाम, ऑप्शन नंबर सी दिया है शारीरिक गतिविधियाँ और ऑप्शन नंबर डी दिया है वांछित परिणाम। तो इसमें ध्यान से देखिए और आप अपना आंसर बताएंगे। तो देख लीजिए तो इसका क्या होगा। तो इसका जो है पूछा है कि उसके अनुसार कौन से आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वांछित परिणाम। आंसर क्या हो जाएगा? डी, वांछित परिणाम आपका डी सही हो जाएगा। वांछित परिणाम आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो इससे जो है कि क्या होता है, शारीरिक शिक्षा के इतने प्रश्न आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा वीडियो लगा। इसी के साथ जय हिंद।